जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूजा पाठ के कई नियम बताए गए हैं हिंदू धर्म में, और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है साफ सफाई को, स्वच्छता को, पवित्रता को। हमें पूजा करने से पहले स्नान आदि करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंदिर को बिल्कुल से साफ करके, पूजा के बर्तन उन्हें साफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का सेंस है कि जो भी चीज़ हो पवित्र हो, साफ सुथरी हो। साथ ही पूजा में किसी भी तरह की बासी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे बासी जल हो, चाहे बासी फूल पत्ते हो या बासी फल हो। इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जो नैवेद्य चढ़ाते हैं वो भी हम बिल्कुल से फ्रेश या ताज़ा बनाकर ही चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बासी नहीं समझा जाता या बहुत लंबे समय तक जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को अपनी जान पहचान के लोगों के साथ आप शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ में शुद्धता के नियम की वजह से ही ये नियम बनाया गया कि शाम के समय पूजा करने के पहले आप भगवान के मंदिर को बिल्कुल साफ कर लें। सुबह के जो फूल वगैरह चढ़ाए हुए उन्हें हटा दें। दोस्तों, आप उन फूलों को किसी नदी में विसर्जित ना करें। अपने घर के गमले में या फिर गड्ढा खोद के आप उन्हें जमीन में डाल सकते हैं, लेकिन इधर उधर भी नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें आप किसी नदी में प्रवाहित करें। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पूजा में आपने बासी फूल बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इस चीज़ का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बासी नहीं समझा जाता या बहुत लंबे समय तक जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है गंगा जल। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के मुताबिक कभी भी बासी जल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन गंगा जल का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता। गंगा जल को सबसे पवित्र जल माना गया है और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वायु पुराण में भी बताया गया है कि गंगा जल भले ही सालों पुराना हो, लेकिन वह कभी भी खराब नहीं होता। दोस्तों, हिंदू घरों में मैक्सिमम सभी घरों में गंगा जल रखा जाता है, लेकिन दोस्तों गलती कर लेते हैं हम लोग कि गंगा जल जब लाया जाता है तो मैक्सिमम प्लास्टिक की बॉटल्स में मिलता है और हम उन्हीं बॉटल्स में घरों में उन्हें रख लेते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप अपने घर में गंगा जल को लाने के बाद में या तो पीतल के या फिर तांबे के पात्र में भर कर गंगा जल को आप रख सकते हैं। दोस्तों, गंगा जल को आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा घर के नेगेटिव जगहों में भी आप गंगा जल को रख सकते हैं। ऐसा माना गया है कि गंगा जल जहाँ रहता है उस स्थान की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को भी कम करता है। इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर बैठने से आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक हो, अगर वहाँ पर आप गंगा जल के पात्र को रखते हैं तो वहाँ पर भी आपके घर में आप देखेंगे जो भी कोई वास्तु दोष की वजह से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गंगा जल में बहुत अधिक शक्ति मानी गई है। इसलिए आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गंगा जल का प्रयोग आप कभी भी पूजा में कर सकते हैं। किसी भी पवित्र स्नान के दिन आप घर के जो जल है उसमें गंगा जल डालकर ही आपने स्नान करना चाहिए, और किसी विशेष पूजा के पहले गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में आपने कर लेना चाहिए। इससे घर का वातावरण सात्विक हो जाता है। दोस्तों, अगली जो चीज़ है जो बासी नहीं होती है वो है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। पूजा में हम इनके इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बेलपत्र के बारे में धर्मशास्त्रों में बताया गया कि बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में दोबारा आप उसे धोकर भोलेनाथ को फिर से अर्पित कर सकते हैं। मंदिरों में, घरों में शिव जी को चढ़ाने वाले इस बेलपत्र का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। और दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बेलपत्र का जो चिकना पार्ट है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। चढ़ाने के पहले बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे नीचे से तोड़कर फिर ही आपने चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र के चढ़ाने के पहले उस पे ओम या ओम नमः शिवाय लिखकर आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। और कभी भी दोस्तों अगर बेलपत्र नहीं मिल रहे हो तो आप मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्रों को धोकर पुनः इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र जो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कभी भी किसी के घर में किसी का पेट खराब हो जाए, लूज मोशन की अगर प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को दस्त लग रही हो, तो ऐसी दशा में आप बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही कारगर दवा है इस परिस्थिति में। अगर किसी छोटे बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो आपने सिर्फ आधा पत्ता लेना है और चीनी के साथ घस कर उसका जो पानी है वो बच्चे को पिला देना है। तुरंत ही बच्चे को आराम मिल जाएगा। और किसी बड़े को प्रॉब्लम हो रही है तो 2-3 पत्ते जो है वो चीनी के साथ घस कर उसका जल आप पिला दें।
तुरंत ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगली जो चीज़ जिसे बासी नहीं माना जाता है वो है तुलसी। तुलसी के पत्ते भी कभी बासी नहीं होते। पूजा के लिए अगर तुलसी के नए पत्ते न मिले तो पुराने चढ़े हुए पत्तों को वापस धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे मंदिर से उतारें, यानी कि अगर आपको पत्ते नहीं चाहिए, पहले दिन के पत्ते हैं और आपने हटाने, तो दोस्तों उन पत्तों को आपने यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। या तो इन्हें कहते हैं कि जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कहीं पे भी किसी भी जल में आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। आपकी अपने घर के जो भी गमले हैं, प्लांट्स लगाए हुए, वहाँ पर उन बचे हुए फूल पत्तियों को, तुलसी पत्र को आप डाल सकते हैं। नहीं तो गड्ढा खोद कर आप ज़मीन में डाल सकते हैं। ऐसी जगह आपने बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते नहीं डालने चाहिए जो गंदी हो या जो अपवित्र जगह हो। दोस्तों पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साफ सुथरी जगह पर ही आपने तुलसी दल रखना चाहिए। तुलसी दल दोस्तों वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग आपने रोज करना चाहिए। अगर पत्ते ना मिले तो आपने पुराने पत्तों को ही धोकर जो है वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो है फूल। ऐसा फूल कौन सा है जो देवी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है बार बार? दोस्तों वो है कमल का फूल। दोस्तों सभी शुभ कार्यों में कमल के फूल के इस्तेमाल किया जाता है। खास और माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सभी फूलों को बासी माना जाता है। नहीं, अगर सुबह चढ़ा दो तो उन्हें शाम को हटाना ज़रूरी हो जाता है। आप उन्हें पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कमल का फूल एक ऐसा फूल है जिसे आप पुनः धोकर माँ लक्ष्मी की पूजा में, जिस भी पूजा में आप इस्तेमाल करें, पुनः कर सकते हैं। लेकिन इसकी अवधि 5 दिन की बताई गई, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद आप इसे 5 दिनों तक नियमित रूप से धोकर पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये तो वे फूल, पत्ते और जल जो बासी नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों नैवेद्य के रूप में आप मिश्री और गुड़ का जो भोग लगाते हैं वह भी बासी नहीं समझा जाता है। यानी कि अगर आपने पहले से मिश्री और गुड़ ला के रखा है तो आप उसी में से थोड़ा थोड़ा गुड़ और या फिर मिश्री जो है वो लेकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसे अशुद्ध नहीं माना जाता और ना ही ये बासी होती है। तो ये आप जो है डेली यूज़ कर सकते हैं। उन्हें आपको डेली परचेस करके लाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर जैसे आप फल है तो आपने फ्रेश फल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। बासी फल जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर भोग लगा रहे तो ध्यान रखें दोस्तों, भगवान की पूजा में आपने लहसुन प्याज से बना हुआ जो भोजन है उसका भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ तुलसी के जो पत्ते होते हैं भगवान शिव की पूजा में, गणेश जी की पूजा में आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो भी आप पूजन सामग्री इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से धोकर साफ करके ही पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी। दोस्तों इसके अलावा पंचांग या व्रत कथा, पूजा विधि के वीडियो की डिटेल जानने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल से जुड़े रहे, कमेंट में जरूर से लिखिए। जय श्री कृष्णा।